नमस्कार छात्रों, मैं रोहितास कुमार सैनी केंद्रीय विद्यालय चूड़ाचांदपुर से। आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 8 की संस्कृत विषय का द्वितीय अध्याय विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस पाठ में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला है गुहा अर्थात गुफा, दूसरा सिंह अर्थात शेर जिसका नाम है खरनखर है, तीसरा दधिपुच्छ नाम वाला एक सियार है। प्रिय छात्रों, इस अध्याय में हमारा व्याकरण से संबंधित बिंदु रहेगा अव्यय, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझा है। अव्यय से तात्पर्य है जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में हमेशा समान बने रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता अर्थात बिल अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी है। अब प्रारंभ करते हैं अध्याय को और देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत की प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम से तृतीय तंत्र काकोलोक्यम से संकलित है। पंचतंत्र की मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अर्थात इस अध्याय को या कहानी को रचने वाले हैं श्री विष्णु शर्मा, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पंचतंत्र। और इसी पंचतंत्र में 5 तंत्र मतलब 5 भाग हैं, वो इस प्रकार हैं। इस पंचतंत्र में 5 भाग या 5 तंत्र हैं, जिसमें लगभग 70 कहानियां हैं और इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसका पहला भाग है मित्र भेद, अर्थात 2 मित्रों में फूट डालकर मित्रता तोड़ने से संबंधित कहानियां इस भाग में दी गई है। और दूसरा भाग है मित्र संप्राप्ति, अर्थात मित्र बनाने के तरीके से संबंधित कुछ कहानियां इस भाग में बताई गई है। इसका तीसरा भाग है काकोलूक्यम। इस भाग में कौवे और उल्लू की कहानियों के माध्यम से शत्रु के नाश से संबंधित कुछ कहानियां दी गई है। इसका चौथा भाग है लब्ध प्राणसः। इसमें राजनीति से संबंधित शिक्षाप्रद कहानियों का विवरण दिया गया है। इसका 5वां भाग है अपरीक्षित कारकम। इसमें बिना सोचे समझे किए गए कार्यों के दुष्परिणाम से संबंधित कुछ कहानियां हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपना अध्याय। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। अर्थात किसी जंगल में खरनखर नाम वाला शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। अर्थात वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से परेशान रहा, लेकिन उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः
अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अर्थात तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव, जानवर या मानव आता है, अतः मैं यहीं छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। अर्थात इस समय के अंतर्गत गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम वाला सियार वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। अर्थात और वह जब तक देखता है तब तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश होने के दिखाई देते हैं और बाहर आने के नहीं। श्रृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि। अर्थात सियार सोचा, अरे मैं नष्ट हूँ, अर्थात मैं मरने वाला हूँ। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किं करवाणि। अर्थात तब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। अर्थात इस प्रकार सोचकर दूर खड़ा होकर वह आवाज करना शुरू कर देता है। भो बिल किम न स्मरसि। अर्थात हे गुफा, क्या तुझको याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। अर्थात कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त की हुई है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अर्थात अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। अर्थात इसके बाद यह सुनकर शेर सोचा, निश्चित ही यह गुफा मालिक को हमेशा पुकारती है, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। अर्थात लेकिन मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम् उच्यते। अर्थात अथवा सज्जन लोग यह कहते हैं, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते
नैवाणी च वेफतुस्सादिको भवेत्। अर्थात डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से क्रिया नहीं होती है और शरीर भी कंपन करने लगता है। तदहं अस्य आह्वानं करोमि, अर्थात तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, अर्थात इस प्रकार वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रीगालस्य आह्वानं करोत्, अर्थात ऐसा सोचकर शेर अचानक सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम् आह्वयत, अर्थात शेर की तेज दहाड़ की प्रतिध्वनि से गुफा तेज आवाज से सियार को पुकारती है। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्, अर्थात इस आवाज से अन्य जानवर भी डर गए। श्रीगालोऽपि ततः पलायमानः इमं पठत्, अर्थात सियार भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह पढ़ता है। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात आने वाली समस्या को समय रहते सोचकर दूर कर लेता है वह अच्छा होता है। इस जंगल में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, पर मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अतः अब हम देखते हैं इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपने अध्याय से ढूंढकर इनके उत्तर लिख सकते हैं। और ये दूसरा प्रश्न है जिसमें 6 वाक्य दिए गए हैं जिनको इस अध्याय के कहानी के अनुसार क्रम से सही स्थान पर लिखना है। इस अध्याय का तीसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए अव्यय शब्दों को ढूंढकर 10 अव्यय लिखिए। सभी को धन्यवाद।